विविध। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई 125वीं। 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का यह संस्करण आयोजित हुआ। 91वां संस्करण। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रमुख पुरस्कार प्रदत्त हुए। पहला था सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड। इनटू द डार्कनेस डेनमार्क की फिल्म थी ये। दूसरा था सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हेतु सिल्वर पीकॉक अवार्ड्स चेन नियन को, ये ताइवान की फिल्म थी। तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हेतु सिल्वर पीकॉक अवार्ड्स जू चुआन लियू। चौथे थे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हेतु सिल्वर पीकॉक अवार्ड्स जोफिया स्टाफियाज पोलैंड की थी। ICFT यूनेस्को गांधी अवार्ड 200 मीटर्स अरबी फिल्म निर्देशक इसके थे अमीन नाइफे। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विश्वजीत चटर्जी को मिला। 15 जनवरी 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए अनावरण किया गया भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिज़ाइन एवं विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का। 14 जनवरी 2021 को 57वां स्थापना दिवस मनाया गया भारतीय खाद्य निगम का। 14 जनवरी 2021 को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत उद्घाटन किया गया हिसार एयरपोर्ट का। जनवरी 2021 में जल संसाधन संरक्षण हेतु कॉस्फॉर्म वेबसाइट को लॉन्च किया गया मणिपुर सरकार द्वारा। जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क के अनुसार भारत में घर से काम करने वाले का प्रतिशत लगभग 5 से 10% ही रहा। अस्वच्छ शौचालयों एवं सफाई कर्मचारियों की पहचान हेतु प्रारंभ किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया 24 दिसंबर 2020 केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा। आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक नया मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल शुरू किया गया 25 दिसंबर 2020। ई संपदा पेन निर्माता वह प्रसिद्ध कंपनी जो दिसंबर 2020 में दिवालिया होने के कारण नीलाम हो गई रोटोमैक पेन कंपनी थी। 30 दिसंबर 2020 को विश्व के सभी प्रवासी भारतीय समुदायों से जुड़ने के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल। आत्मनिर्भर भारत का हो रहा निर्माण शीर्षक से अपनी वर्षांत उपलब्धियों की पुस्तिका जारी करने वाला मंत्रालय 30 दिसंबर 2020 को रेल मंत्रालय। 30 दिसंबर 2020 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 57वीं वर्षगांठ मनाई गई। सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था 30 दिसंबर 1943 को। श्रम ब्यूरो के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर श्रम ब्यूरो पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया 30 दिसंबर 2020 को। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा। 31 दिसंबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने शुभारंभ किया ई गवर्नेंस ई ऑफिस पोर्टल का। 31 दिसंबर 2020 को भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए शुभारंभ किया एक उन्नत ई टिकटिंग वेबसाइट www.irctc.co.in और मोबाइल ऐप का। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में किया जा रहा है। भारत में कोविड-19 से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों का आंकड़ा 1 करोड़ पार कर गया 18 दिसंबर 2020 को। 17 दिसंबर 2020 को पेटा इंडिया ने वर्ष 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी घोषित किया सोनू सूद एवं श्रद्धा कपूर को। दिसंबर 2020 में यूके स्थित समाचार पत्र ईस्टर्न आई द्वारा जारी 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ 2020 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया सोनू सूद ने। दिल्ली मेट्रो की वह रेलवे लाइन जिस पर भारत की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का संचालन 28 दिसंबर 2020 को प्रारंभ किया गया मजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन तक। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जंगली सनरोज की नई प्रजाति की खोज की पूर्वी घाट में। प्रकाशम जिला आंध्र प्रदेश से खोजी गई सनरोज की नई प्रजाति को नाम दिया गया पोर्टलुका लालजी को।
वह अत्याधुनिक रेल फैक्ट्री जिसके द्वारा 25 दिसंबर 2020 को प्रथम कोच सेल के निर्माण की घोषणा की गई, मराठवाला रेल कोच फैक्ट्री। वाड़ा रेल कोच फैक्ट्री स्थित है लातूर, महाराष्ट्र में। नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह IWG ने निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रमोटरों की हिस्सेदारी को 15 वर्षों में बढ़ाकर करने की सिफारिश की है। वर्तमान में 15% से 26% तक बढ़ाने की सिफारिश की है। 23 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित ऑनलाइन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया उमंग ऐप का। 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड का विलय करने हेतु मंजूरी प्रदान की DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में। नवंबर 2020 में चक्रवाती तूफान निवार से प्रभावित देश है भारतीय क्षेत्रीय मार्गदर्शन उपग्रह तंत्र IRNSS के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO से मान्यता प्राप्त करने वाला देश है चौथा। गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट का गठन किया गया मध्य प्रदेश में। FSSM सेवाओं के लिए ISO 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है भुवनेश्वर। 1 नवंबर 2020 को गिलगिट बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा दिए जाने की घोषणा पाकिस्तान सरकार द्वारा की गई है। भारत का पहला टायर पार्क खोला जाएगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। नवंबर 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू गई पहल मेरी सहेली है। अक्टूबर 2020 में यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों की विश्व नेटवर्क में शामिल भारत का 12वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, मध्य प्रदेश। न्यूयॉर्क आधारित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 12वें वर्ष के लिए एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में नामित किया गया है DBS बैंक सिंगापुर को। जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। अक्टूबर 2020 में लार ग्रंथियों की एक नई जोड़ी ट्यूबेरियल ग्लैंड्स की खोज की गई। नीदरलैंड्स कैंसर संस्थान एवं यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के शोधकर्ताओं द्वारा। देश का पहले ट्रेडेबल रियल टाइम बेस मेटल इंडेक्स है METLDEX मेटलेक्स। रामसर कन्वेंशन द्वारा घोषित उत्तराखंड का पहला रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड। कोविड-19 परीक्षण किट कोविड रैप विकसित की गई IIT खड़गपुर द्वारा। चंद्रमा पर पहली 4G सेलुलर संचार नेटवर्क बनाने हेतु नासा द्वारा चुना गया नोकिया को। भारत में किसानों के उत्थान के लिए पहली बार एक कल्याण कोष बोर्ड का गठन किया गया केरल सरकार द्वारा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा साइबर सेफ्टी अभियान के साथ राज्य में ऑनलाइन पेंशन दावों एवं उनकी ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया गया वह अपनी तरह का पहला वेब पोर्टल है। कृतज्ञता। जापान सरकार के शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2050 तक। प्रत्येक जिला में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य केरल है। 24 सितंबर 2020 को बहुउपयोगी माइक्रो प्रोसेसर चिप मॉसिक बनाए जाने की घोषणा IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए हैं। सितंबर 2020 में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा अस्पताल में इलाज करा रहे कोविड-19 मरीजों की मदद हेतु ऑनलाइन शुभारंभ रोबोट भारती का है। 25 सितंबर 2020 को भारत की पहली RTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का लुक जारी किया गया। इस ट्रेन की अधिकतम गति होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। सितंबर 2020 में सेफ एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020 प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु है।
नए संसद भवन के निर्माण हेतु अनुबंध हासिल किया गया टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा।